बंद कराओ ये सारा काम यहाँ पे। सबको इकट्ठा करो एक एक करके, बीच में लेके आओ। भोसड़ी के काम बंद करो बे। बंद करो। आज से इस कोयला मंडी में कोयले का दाम विजय सिंह तय करेगा। आज से धंधा सिर्फ और सिर्फ विजय सिंह के साथ होगा। और अगर आज के बाद तुम लोगों में से किसी ने वसीम के साथ धंधा किया ना, तो यहीं उसकी हड्डियों को तोड़ूंगा, उसका चूरा बना के इसी कोयले मंडी में कोयला बना के बेचूंगा। कच्चा हो या पक्का, कोयला सिर्फ विजय सिंह का होगा। वो पक्के कोयले का देखो क्या करना है। ये कोयले का मुझे सुना नहीं आगे से। भैया वो विजयवा का आदमी कोयला मंडी में कब्जा जमाने पहुंच गया है। मादर चोद, उसका जनाजा निकालूंगा आज मैं। चल। शेर अगर बूढ़ा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है पुजारी बाबू। दिक्कत तो तब होती है जब शेर शेरों वाली हरकत ही करना छोड़ दे। ठाकुर साहब, यहाँ हम आपके पास अपनी समस्या का समाधान करवाने आए हैं और आप ज्ञान दे रहे हैं। अरे ज्ञान लेने के लिए तो इलाहाबाद में कुंभ में हम बाबा जी के पास हर 6 साल में जाते हैं। हम कहें वसीमा को हाथ छोड़ रहे हैं आप। पुजारी जी, जहां बात पैसे और पावर की है ना, हम विजय को पकड़िए आप। विजय सिंह आपकी वसीमुआ के सर पर चढ़ के मूतना शुरू कर चुका है। मेरी बात मान लीजिए, विजय सिंह का हाथ पकड़ लीजिए। हंसी क्यों आ रही है? मजाक हो रहा है यहाँ पे? आपको क्या लगता है कि पार्टी वसीम को किनारे लगाकर अगर विजय का हाथ थाम लेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? मुझे क्या लगता है क्या नहीं लगता ये काउंट नहीं करता। पार्टी तो ऐसा लगता है। अब मुख्यमंत्री जी भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं। मणिशंकर तिवारी को विजय सिंह चुनौती दे सकता है। लड़के में दम है वो। ठाकुर साहब, एक सलाह देता हूं मैं आपको। अब गलती से ये बात आपके दिमाग में तो आ गई है, लेकिन भूल कर भी आप ये बात अपने दिमाग से बाहर मत निकालिएगा। अगर वसीम को भनक तक लग गई ना कि आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ क्या हो सकता है। और हाँ, जाते जाते मैं एक बात और बता दूं आपको। आप मुख्यमंत्री जी को मेरा यह संदेश दे दीजिएगा कि मेरे बगीचे में 20 फूल हैं, उनका क्या करना है वो मुझे बता दें। कच्चा कोयला कोई ले नहीं रहा है, सबको पक्का कोयला चाहिए। अगर आपसे कोयला खरीद कर हम उसे बेच भी ना पाए तो फिर फायदा क्या होगा वसीम साहब? हार्ड कोक कहते हैं उसे सब। बनाना आसान है, लेकिन क्या? हार्ड कोक बनाने के लिए सरकारी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, पर्यावरण विभाग और न जाने क्या क्या। अगली बार हम भी आपको पक्का कोयला देंगे। और रही सरकार की बात, तो उसकी चिंता आप मत कीजिए। आप बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोयला आप हम ही से लेंगे, समझे? चलिए। जी वसीम साहब। भैया वो बिहार का सारा ट्रक का इंतजाम हो गया ना? हाँ हो गया, बॉर्डर पर सब इंतजाम है, सब अपना लोग है, हो जाएगा। अब भैया वो आज माल बहुत कम बना। कम बना? काहे? पता नहीं, भट्टी को गर्म होने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। साला कोयले में से धुआं ही धुआं निकल रहा है, आग तो दिखाई नहीं रहा है। हमें तो लग रहा है कि शराब की तरह कोयला भी नकली आने लगा है शायद। एक आदमी है, पता करते हैं। ये गोल कितना लोडिंग होता है? इतना कम कम खाया है मैं? क्या लेके जा, ठीक से करा। क्या हो रतन सिंह? आप है क्या सोचे? सोचे क्या कहा? हार्ड कोक का दाम हम तय करब। समझ में आए तो बोलो। कच्चा कोयला वसीम का और पक्का करके हम देंगे, समझे? शाबाश जियर राजा।
भोसड़ी के तू किससे बात कर रहा तुझे मालूम है? रेट तू तय करेगा मादरचोद। हमें फटे निरोध के नतीजे हार्ड कोक का रेट हम तय करेंगे। जाके बोल देना अपने बाप को। जो ये चूतियों की फौज इकट्ठी की हो ना, पहले इनको लंड खड़ा करना सिखा। चल भाग भोसड़े के, भाग। उधर क्या देख रहा है? ये कोयला नकली भी होता है क्या? नहीं, नकली नहीं होता। चाचा जब नकली नहीं होता तो आपका वाला कोयला जलता काहे नहीं है? इतना धुआं काहे देता है? धुआं इसलिए देता है कि ये कोयला कच्चा है। कच्चा कोयला? ये कच्चा कोयला क्या होता है करिए चाचा, मतलब विस्तार में बताइए हमको। जो कोयला खदानों से निकलता है वो कच्चा होता है। देखो, कोयला कई किस्म का होता है, हर किस्म की अपनी खासियत होती है और उसकी खासियत के हिसाब से उस कोयले का दाम होता है। कच्चे कोयले को भट्टी में पकाकर पक्का कोयला बनाया जाता है और इसका भी दाम अलग से होता है। कोयला लाने के लिए ट्रक लगती है, एक नहीं, दो नहीं, कई 100 ट्रक। इन ट्रकों का भी ठेका होता है। इन ट्रकों से कोयले की चोरी होती है, वजन कम ज्यादा करके, और इस सब धर्म कांटा पर होता है। आज का भाव 700 रुपया। कितना? 700। आज का भाव 700 रुपया फाइनल। और ये सारा काम नगद पैसों में होता है और पैसे बोरों में आते हैं। चाचा इस धंधे का बाप कौन है? इस धंधे का बाप वसीम खान और पुजारी सिंह है। क्यों भोसड़ी के, आजकल वसीम खान से गांड फटना बंद हो गया क्या? जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है तेरी। हाँ, ऐसी बात नहीं है भाईजान, वो भीगा कोयला खरीद ही नहीं रहा है। भीगा कोयला नहीं खरीद रहा है तो उसे कहो कि अपनी पतलून उतार कर अपनी गांड कोयले पर टिका दे। कोयला अपने आप सूख जाएगा। और एक बात बता देना भोसड़ी वाले को कि मेरे अलावा किसी और से कोयला ले नहीं पाएगा वो। जी भाईजान। मातर चोत। नाम क्या है? पांडे, शंकी पांडे। हाथ खराब होता है, फालतू वाला काम नहीं करता। जाओ तुम लोग काम करो अपना, फालतू वाला काम करते हो। कोयला सारा भट्टी में डालो, चलो। कहाँ जा रहा है? उतरा है। भाग साले, बैठ चुपचाप। साले गाड़ एक जगह टिकती ही नहीं है। भागना मुद्दा सब यही कर, काम चोर साला। अरे अरे क्या कर रहा माधर चोद? नहीं तो काम उतरे के लिए इसलिए उतरे। भाग साले। ये कारीगरी अपने गांव में डाल ले। भाग साले।
भोसड़ी के सन की साला। साहब हम तो खुद ही परेशान हैं। 2 दिन से हमारा आदमी घर नहीं आया है। अब आप ही बताइए ना, क्या करें हम? हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे हमारा आदमी किधर गया, हमें कुछ खुद ही नहीं मालूम। बंद कराओ सारा काम यहाँ पे। सबको इकट्ठा करो एक एक करके, बीच में लेके आओ। भोसड़ी के काम बंद करो बे। बंद करो। आज से इस कोयला मंडी में कोयले का दाम विजय सिंह तय करेगा। आज से धंधा सिर्फ और सिर्फ विजय सिंह के साथ होगा। और अगर आज के बाद तुम लोगों में से किसी ने वसीम के साथ धंधा किया ना, तो यहीं उसकी हड्डियों को तोड़ूंगा, उसका चूरा बना के इसी कोयले मंडी में कोयला बना के बेचूंगा। कच्चा हो या पक्का, कोयला सिर्फ विजय सिंह का होगा। वो पक्के कोयले का देखो क्या करना है, ये कोयले का मुझे सुना नहीं आगे से। भैया वो विजयवा का आदमी कोयला मंडी में कब्जा जमाने पहुंच गया है। मादर चोद, उसका जनाजा निकालूंगा आज मैं। चल। ये कोयला नकली भी होता है क्या? नहीं, नकली नहीं होता। चाचा जब नकली नहीं होता तो आपका वाला कोयला जलता काहे नहीं है? इतना धुआं काहे देता है? धुआं इसलिए देता है कि ये कोयला कच्चा है। कच्चा कोयला? ये कच्चा कोयला क्या होता है करिए चाचा, मतलब विस्तार में बताइए हमको। जो कोयला खदानों से निकलता है वो कच्चा होता है। देखो कोयला कई किस्म का होता है, हर किस्म की अपनी खासियत होती है और उसकी खासियत के हिसाब से उस कोयले का दाम होता है। कच्चे कोयले को भट्टी में पकाकर पक्का कोयला बनाया जाता है और इसका भी दाम अलग से होता है। कोयला लाने के लिए ट्रक लगती है, 1 नहीं 2 नहीं, कई 100 ट्रक। इन ट्रकों का भी ठेका होता है। इन ट्रकों से कोयले की चोरी होती है, वजन कम ज्यादा करके, और इस सब धर्म कांटा पर होता है। आज का भाव 700 रुपया। कितना? 700। आज का भाव 700 रुपया फाइनल। और ये सारा काम नगद पैसों में होता है और पैसे बोरों में आते हैं। चाचा इस धंधे का बाप कौन है? इस धंधे का बाप वसीम खान और पुजारी सिंह है। क्यों भोसड़ी के, आजकल वसीम खान से गांड फटना बंद हो गया क्या? जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है तेरी। हाँ, ऐसी बात नहीं है भाईजान, वो भीगा कोयला खरीद ही नहीं रहा है। भीगा कोयला नहीं खरीद रहा है तो उसे कहो कि अपनी पतलून उतार कर अपनी गांड कोयले पर टिका दे, कोयला अपने आप सूख जाएगा। और एक बात बता देना भोसड़ी वाले को कि मेरे अलावा किसी और से कोयला ले नहीं पाएगा वो। जी भाईजान। मातर चोत। नाम क्या है? पांडे, शंकी पांडे। हाथ खराब होता है, फालतू वाला काम नहीं करता। क्या जाओ दूसरा काम करो अपना, फालतू वाला काम करते हो। कोयला सारा भट्टी में डालो, चलो।